नमस्कार विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का इस शानदार जानदार और एक बेहतरीन सी क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि अपना फिजिक्स में गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर चल रहा है और आज ये उसका तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या आपने सोचा कि उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? दिशा तो नहीं बताई थी ना कल भाई। सीधी सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है तो उसकी कहीं ना कहीं दिशा भी होगी। वो दिशा तो बताई नहीं थी। आज हम लोग वही दिशा ज्ञात करेंगे, ठीक है। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। पेंच का नियम ये नियम भी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताने के लिए है, ठीक। जैसे मान लेते हैं ये कोई अपना धारावाही तार है, इसमें धारा जा रही ऊपर की ओर, ठीक। इसकी चुंबकीय बल रेखाएं मान लेते हैं ऐसी हैं। बहुत छोटा बन गया। ऐसे मान लेते हैं ये कोई धारावाही तार है और इसकी ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि तार में चाहे ऊपर से कसो चाहे नीचे से कसो, किसी पेंच को कसो पेंचकस के द्वारा, और पेंचकस अपने दाएं हाथ में पकड़ना है। सारी बातें ध्यान से समझते रहना। उन्होंने कहा कि दाएं हाथ से पेंचकस को पकड़कर किसी पेंच को ऐसे कसो कि पेंच उधर ही बढ़े जिधर धारा जा रही है। इसका मतलब हमारे वाले तार में नीचे से कसना होगा, यही तो बात है। अब तुम ये सोचोगे कि सर नीचे जगह कहाँ है? मान लो कि जगह है, मान लो कि छेद है, मान लो ये सब हम कस रहे हैं, ये सब मानने की बात है, ठीक है। तो ये कहा कि अपने दाएं हाथ से पेंचकस को पकड़कर किसी पेंच को ऐसे कसो कि पेंच उधर ही बढ़े जिधर विद्युत धारा जा रही है। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा अंगूठा घूमेगा वो अंगूठा घूम घूम के बताएगा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या है। भाई सीधी सी बात है, अगर अपना ये तार है, इसमें दाएं हाथ से पेंचकस को पकड़कर पेंच को कसो। अगर कसोगे तो अंगूठा ऐसे ही घूमेगा, ऐसे। देखो ध्यान से, मतलब अंगूठे के घूमने की दिशा बता रही है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या है। तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम में पता क्या लिखेंगे कि यदि हम अपने दाएं हाथ से, दाएं हाथ क्यों लगाएंगे? क्योंकि दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है। यदि हम अपने, अगर यहाँ पर दक्षिणावर्ती की जगह वामावर्ती होता तो बायां हाथ लेते, ठीक। तो दक्षिणावर्ती का मतलब दायां हाथ। यदि हम अपने दाएं हाथ से पेंचकस को पकड़कर किसी पेंच को इस प्रकार कसें कि पेंच के आगे बढ़ने की दिशा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठे के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगी। एक बार बता दिया, एक बार और बोलेंगे, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया हो। आप सुनेंगे ध्यान से, मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ इसीलिए, ताकि यहाँ पर जो थ्योरी लिखी जाएगी सबका रट्टा अगर मारोगे फिर तो हो गया काम। आपको याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में होगा तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे यदि हम अपने दाएं हाथ से पेंचकस को पकड़कर किसी पेंच को इस प्रकार कसें कि पेंच के बढ़ने की दिशा विद्युत धारा की दिशा में हो। भाई ऐसे कसेंगे तो विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठे के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी। अब तुम ये ना कहना कि सर अंगूठा ऐसे घूम रहा, अंगूठा ऐसे नहीं घूम रहा, ऐसे कस रहे हैं, ऐसे घूम रहा है, ठीक। देखो ध्यान से, अब लिख दें, यदि हम अपने दाएं हाथ से, दाएं हाथ से किसी पेंचकस को पकड़कर, यदि हम अपने दाएं हाथ से पेंचकस को पकड़कर किसी पेंच को इस प्रकार कसें
किसी पेंच को इस प्रकार कसें कि पेंच के बढ़ने की दिशा विद्युत धारा की दिशा में हो। पेंच के बढ़ने की दिशा विद्युत धारा की दिशा में हो। पेंच के बढ़ने की दिशा विद्युत धारा की दिशा में हो तो अंगूठे के घूमने की दिशा, अंगूठे के घूमने की दिशा अंगूठे के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी। अंगूठे के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी। बात समझ में आ गई? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी माने चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताएगी। अब अगर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा पता चल गई है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल गई। अच्छा, अब सोच के देखो, अगर इस तार में विद्युत धारा ऐसे ना जा रही होती, तार में विद्युत धारा ऐसे आ रही होती, तो भी क्या चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी होती? नहीं। अब पेंच को ऊपर से कसते, ध्यान से समझना, पेंच को कैसे कसेंगे इस बार, इधर देख लो, पेंच को ऐसे कसेंगे। क्यों? क्योंकि पेंच विद्युत धारा की दिशा में बढ़ना चाहिए, तो अंगूठा ऐसा घूमेगा, ऐसा वृत्त बनना चाहिए, उधर से आना चाहिए, तो यहां पर ऐसे दिशा बदल जाएगी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? और इधर से फिर वापस अंदर जाएंगे। अब ऐसी हो जाएंगी चुंबकीय बल रेखाएं। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे नोट। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, ऐसे समझो कि हद से ज़्यादा, क्योंकि डेरिवेशंस में कई जगह इस्तेमाल होगी। अगर ये नहीं जानते तो फिर समझ में ही नहीं आएंगे डेरिवेशन। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं तो आपने जानते हो, एक समान अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो उसकी बल रेखाएं ऐसी होती हैं, बिल्कुल सीधी, ऐसी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी होती हैं। अगर मैं पूछूं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है तो आप कहेंगे इधर है। ठीक, अगर बल रेखाओं के तीर ऐसे लगे हों, ऐसे, तो मैं पूछूं दिशा किधर है तो आप कहेंगे सर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इधर है। तो इधर का और इधर का तो आपने दिखा दिया, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है तो आप चुंबकीय बल रेखाएं कैसे बनाएंगे? भाई सीधी सी बात है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर हो गई, मान लो बोर्ड में ऐसे अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर घुस रहा, तो आप चुंबकीय बल रेखाएं कैसे दिखाओगे? आपने तीर तो देखा ही है, जो असली तीर होता है उसमें ऐसा होता है, आगे ये होती है, नोक होती है यहाँ पे, और पीछे ऐसे कुछ लगा होता है। ठीक है, मुझे नहीं पता बहुत ज़्यादा जानकारी, लेकिन ऐसे टाइप का होता है। अगर इसी तीर को उठा के लाके ऐसे देखोगे तो क्रॉस जैसा निशान ऐसा कुछ दिखाई देगा। अगर कहीं तुम्हें क्रॉस लगा दिख जाए इस चैप्टर में तो समझना कि ऐसे पेज के अंदर तीर घुसा जा रहा है। जहां भी क्रॉस दिखे, ऐसे अगर बहुत सारे क्रॉस दिख रहे हैं, इसका मतलब समझना कि चुंबकीय बल रेखाएं घुसी जा रही हैं अंदर की ओर। ठीक है, अच्छा, यही बात बताने को थी कि अगर किसी, पहली बात तो यह है तल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऊपर थोड़ा लिख देते हैं। नंबर 1 है तल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगर तुम्हें इसके तल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखानी तो एकदम ऐसे ही दिखा दो चुंबकीय बल रेखाएं। लेकिन सेकंड बात, आपको अगर ये दिखानी है कॉपी के तल में अंदर जा रही चुंबकीय बल रेखाएं तो कैसे दिखाएंगे? कहेंगे
तल के लंबवत, चाहे हेडिंग बाद में डालेंगे, पहले देख लो। अगर इसके लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं तो उनकी दिशा ऐसे दिखाई जाएगी, ऐसे। इसका मतलब पता क्या है, कई सारे तीर हैं जो इस बोर्ड में घुसे जा रहे हैं। ऐसे समझो कई सारी चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर घुसी जा रही हैं। तो ये क्या है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र बी है, ये बी वेक्टर सदिश राशि है ना, ये भी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है। बस इसकी दिशा बोर्ड के तल में है और इसकी दिशा बोर्ड के लंबवत है, कतई एकदम 90 डिग्री पे। ठीक, तो हम कहेंगे कापी के तल के लंबवत। ये मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, वैसे मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा बोर्ड के तल के लंबवत। कापी के तल के लंबवत, लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तुम जब कॉपी पे बनाओगे तो तुम यही तो लिखोगे, कॉपी के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। वैसे मैंने ये तुम्हारे लिए लिखा है, जैसे मुझे लिखना होता अपने बोर्ड के हिसाब से तो हम यहाँ क्या लिखते, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर दिशा। ठीक, इसके बाद नंबर 3, तीसरे में अगर मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर नहीं है, बाहर की ओर आ रहा है ऐसे करके, तो चुंबकीय बल रेखा कैसे दिखाओगे? आप कहोगे सर तीर दिखा देंगे। तीर में क्या था, तीर में यही तो होता है, ये नोक होती है। अगर तीर बाहर की ओर आ रहा तो तुम्हें केवल नोक दिखाई देगी, यानी बिंदु दिखाई देगा तुम्हें केवल। तो हम ऐसे कई सारे बिंदु दिखा देंगे ऐसे करके, ये। ठीक, बिंदु का मतलब क्या है, मैं ऐसे बंद कर देता हूं ताकि तुम्हें खूब दिखाई दे जाए दूर से। इन बिंदुओं का मतलब क्या है, इन बिंदुओं का मतलब हमने इसलिए गोले में बंद कर दिए ताकि तुम्हें दिख जाए, हाँ यहाँ है बिंदु, क्या पता उसमें ना दिख रहा हो। और कॉपी में भी कई बार ऐसे कर दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या, तीर जो है उसकी नोक दिख रही है तुम्हें, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, कॉपी के तल के लंबवत बाहर की ओर आ रहा है। ये लिखेंगे कॉपी के तल के लंबवत, पी के, कॉपी के तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, और जो इस लेक्चर को नहीं देखेगा या जिसने नोट नहीं पढ़ा होगा वो सारे डेरिवेशन भर कन्फ्यूजन में ही रहेगा कि ये काटा पीटी क्या है। कॉपी में कई बार होगी, देखना, ये कई बार निशान ऐसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे, और उसे नहीं समझ में आएगा जिसने ये आज वाला नोट नहीं देखा होगा। इसलिए ये नोट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं, ये सब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दिखाने के तरीके हैं। अगर तल में हो तो ऐसे दिखा सकते हैं, अंदर हो तो ऐसे दिखाएंगे, और बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है तो ऐसे दिखाएंगे। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे कल की क्लास में मिलेंगे। और कल बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, बायो सावर्ट का नियम करने वाले हैं कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।